Hello students, how are you? Fine? Okay. In today class we are going to in today video we are going to discuss the concept of communication. What do you mean by word communication? Generally in common sense or in common language, communication means exchanging of ideas, information, knowledge to two or more than two persons is known as communication, or we can say that it is a process of exchange of information between two or more person to reach a common understanding. Now communications play a key role. The communication may be in the form of written, it may be the oral. Without communication it is not able to achieve the objective of the organization. So directing is basically depend upon the communication skill. uh, that's why our organization always emphasizes on the communication skills of the manager as well as the employees. That's why if a communication skill is well, good enough, then it is very well for the organization. Now, what are the elements of communication process? In communication process, the first one is that there must be in communication there must be a sender. Sender means the person who conveys his thoughts or his ideas is known as a sender. Next one is what the sender send, that is called message. It may be ideas, it may be feelings, it may be suggestion, or it may be order. That is called message. First element is sender, second is message, third one is e-coding. एक सेंटर ने जो आइडिया भेजा दैट इज कॉल्ड मैसेज, वो रिटर्न फीलिंग हो सकती है, सजेशंस। अब वो मैसेज जब कन्वे किया दैट इज कॉल्ड ई कोडिंग। वो सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स में भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ई कोडिंग। अब जैसे ही हमारे डीफ एंड डम का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज होती है। फिर मीडिया, सेंडर ने मैसेज भेजा, ई कोड किया, फिर किसी ना किसी चैनल, किसी ना किसी पाथ के थ्रू उसने ई कोड किया, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो। दैट इज कॉल्ड मीडिया। मीडिया के बाद डी कोडिंग, जब वो सेंडर को रिसीव हुआ दैट इज कॉल्ड ई कोडिंग। जब सेंडर उसको रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डी कोडिंग। और डी कोडिंग के बाद रिसीवर हु रिसीव द कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद अगर फीडबैक देता है, द फीडबैक्स विच ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द मैसेज ऑफ द सेंडर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। इट इज द एक्शन। और आपको पता है हमेशा whenever there is any obstruction or hindrance of communications, that is poor internet connection or poor telephone connection or inattentive receiver, they are called, that is called noise. तो कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स में हमारा सबसे पहले कौन आया? सेंडर, देन मैसेज। वेरी गुड। आफ्टर मैसेज स्टूडेंट्स चैनल, चैनल के बाद नहीं, चैनल हाँ, फिर ई कोडिंग, डी कोडिंग या रिसीवर, फिर डी कोडिंग, फिर फीडबैक और लास्ट वन इज नॉइस। इसके बाद हमारी कम्युनिकेशन में क्या आते हैं स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंस आती है, पढ़ लेना, हो जाएगा क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब कम्युनिकेशंस की बात करें तो हमारे पास आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है चेन ऑफ कमांड में चलता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जो डाउनवर्ड आता है और अपवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स हायर लेवल की अथॉरिटी नीचे लेवल की अथॉरिटी को देती है, लोअर लेवल पे इसमें प्लान्स, पॉलिसी, रूल्स आते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में सबॉर्डिनेट्स को सजेशंस, ग्रीवेंसेस और रिपोर्ट सबमिट की जाती है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो दो टाइप में हमारा कम्युनिकेशन चलता है, वन इज डाउनवर्ड, अनदर वन इज अपवर्ड। फिर हमारा आता है इसमें हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस और
लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें जब सेम लेवल के पोजीशंस में बात होती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। तो फॉर्मल में हमारा कौन सा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और इनफॉर्मल, हॉरिजेंटल। फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं स्टूडेंट्स? पहला, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में फ्लो होती है। मिस इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाने का क्वेश्चन नहीं होता। और मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा रिटर्न में होता है जिसका प्रूफ होता है, ईमेल के थ्रू हो चाहे किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू हो। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन हो रहा है तो नॉलेज का सोर्स भी हमें पता रहेगा। लेटर की फॉर्म में आया है, ईमेल के फॉर्म में आया है, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आया है, इट्स इजी टू नो। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वी आर इन द एबल टू पोजीशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसने भेजा, किसके पास भेजा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिसीव करने की। इजी इन कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल को कंट्रोल नहीं कर सकते, कौन सा मैसेज कहाँ से चला, किसने क्या बात की नहीं बता सकते। लेकिन अगर फॉर्मल वे में तो इट इज़ इजी टू कंट्रोल। डीमेरिट स्लो प्रोसेस है। अब कोई बात कन्वे करनी है, अगर हम ऑर्डर फॉलो करें कि एमडी की बात लेबर तक पहुंचानी है तो उसे हम अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू लाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है। रिजिडिटी है, कोई चेंज नहीं कर सकते, जो मैसेज आया है, जो इन्फॉर्मेशन करनी हुई है उसे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अपना माइंड, अपनी इनोवेशन, अपने इंसेंटिव्स जो है नहीं लगा सकते। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्मल चला है, बॉस से आया है तो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि दे कंसीडर इट एज अ, यस, मजबूरी मानते हैं उसको, इसलिए उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। नेक्स्ट वन इज ओवरलोड ऑफ वर्क। कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन 2 3 4 सीनियर से आ जाता है और जब वो कम्युनिकेशन ज़्यादा आ जाता है वर्क का क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। दैट्स वाई समटाइम्स ये वर्टिकली भी आ रहा है, हॉरिजेंटल भी आ रहा है, अपवर्ड भी आ रहा है, डाउनवर्ड भी आ रहा है। दैट ऑलवेज क्रिएट द ओवरलोड ऑफ द वर्क। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर कोई डायरेक्शन, कोई पाथ फिक्स नहीं होता, विदाउट एनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, इनफॉर्मल रिलेशंस पे, अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल एंड सोशल नीड्स। पर्सनल और सोशल नीड्स से होता है, मेरे पास किसी बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं कहीं पे शेयर करता हूँ, दैट इज़ इनफॉर्मल। अब मेरे को मान लो अपने सीनियर से मान लो किसी बात के लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैं वापस वहाँ पे रिवर्ट नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, अपने अपने लेवल से इनफॉर्मल वे में बात करूँगा किसी साथी से, किसी भी कलीग से, और वहाँ पे जाके अपनी इस बात को रखूँगा। दिस इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल की मेरिट्स, पहला फास्ट कम्युनिकेशन है, बहुत जल्दी है, मिनट्स में बात इधर की उधर पहुंच जाती है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। इम्प्रूव रिलेशन, यहाँ पे पर्सनल रिलेशन इंप्रूव होता है लेकिन ऑफिशियल नहीं होते, ऑफिशियल सिर्फ फॉर्मल में ही होते हैं। सोशल सेटिस्फेक्शन होता है, जब हम किसी से बात कर लेते हैं, कोई में गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई भी स्ट्रेस है, तो वो क्या होती है हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल से दूर हो जाते हैं। फिल्स द गैप, जो भी गैप फॉर्मल से क्रिएट होता है वो इनफॉर्मल क्या करता है उसको फिल कर देता है। दैट्स वाई इनफॉर्मल इज इम्पोर्टेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल में क्या होता है, हमने कोई मैसेज क्या कन्वर्ट किया बॉस ने और वो क्या पहुंच जाता है, दैट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। कैरी र्यूमर्स, दुनिया भर की र्यूमर्स फैलती हैं इनफॉर्मल में। आपस में बात करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत फैल सकती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट करके आगे तक बढ़ाई जा सकती है। अनऑर्गेनाइज और इरेगुलर है, ऑर्गेनाइज नहीं है, रेगुलर नहीं है, और लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। अननेसेसरी टॉक्स, गॉसिप्स ज़्यादा हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियल चेंज है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स में है। डिफरेंस है इनके बीच में, चैनल, इसमें डेफिनेट पाथ है, इसमें डेफिनेट पाथ नहीं है। इसमें ऑल इंफॉर्मेशन पास थ्रू स्केलर चेन, इसमें स्केलर चेन नहीं होती। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, मोर रिजिड होता है, चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज हो जाता है। इसमें रिटर्न फॉर्म है, इसमें ओरल है। इसका बेसिक पर्पस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, इसमें पर्सनल और सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अब कम्युनिकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये, जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स मीन्स कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों को, उन बैरियर्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट्स बैरियर्स जो होते हैं वो आते हैं पहला सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होते हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोसेस ऑफ ई कोडिंग और डी कोडिंग ऑफ मैसेज। हमने कोई मैसेज भेजा, सामने वाले ने उस मैसेज को कैसे समझा, दैट इज सिमेंटिक, दैट इज सिमेंटिक। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स। इसमें क्या होता है, कई बार मैसेज जो होती है बैडली एक्सप्रेस्ड होता है, कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। इज दैट क्लियर? वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब कोई वर्ड मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में एक मीनिंग, एक वर्ड के कुछ मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, तो उस मीनिंग के अकॉर्डिंग रिसीवर कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। हमने कोई मैसेज दिया, सामने वाले ने उसको फॉल्टी ट्रांसलेट किया, जो रिसीवर है उसने फॉल्टी ट्रांसलेट कर दिया। अनक्लैरिफाइड assumptions, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में रिजल्ट इन कंफ्यूजन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है, हम अपने आप ही मान लेते हैं सामने वाले ने ऐसा भेजा हुआ। टेक्निकल जैरगॉन, टेक्निकल जैरगॉन मीन्स वर्ड्स कई बार वर्कर्स के द्वारा नहीं समझे जाते, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अब मान लीजिए साइंस के टीचर से मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, तो मेरे में भी हो सकता है मुझे समझ ना आए। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के जो वर्ड है दैट इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स विच आर नॉट। तो सिमेंटिक में क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, फॉल्टी ट्रांसलेशन, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, अनक्लैरिफाइड assumptions और टेक्निकल जैरगॉन। उसके बाद आता है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल और साइकोलॉजिकल। इसमें क्या था, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कई बार क्या होता है, हम किसी की बात सुनने से पहले ही जज कर लेते हैं। हम जैसे घर में मम्मी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम पहले ही सोचते हैं मम्मी हमारी इस बात को गलत चाहिए, चाहे वो सही भी बताना चाह रही है, फादर सही भी बता रहे हैं, पहले ही प्री मैच्योर इवेल्युएशन कर लेते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ही नहीं होता, प्रॉपर लिसनिंग नहीं होती, डिसअपॉइंटमेंट होती है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। क्या होता है, जब ऑरल कम्युनिकेशन होता है तो स्ट्रक्चर डिस हो जाता है, मैसेज जो होती है वो इनएक्यूरेट मैसेज पहुंचता है। डिस्ट्रस्ट, कई बार पार्टी से एक दूसरे पे बिलीव नहीं करती। कई बार हमें होता है कि सामने वाला कितना भी सही बोल रहा है, मुझे समझना ही नहीं चाहते। हमने एक सेंस बना रखे होते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका बना रखा है कि ये जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा, तो ये क्या करता है, मुझे अंदर डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो ये हमारे इमोशनल बैरियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में कई बार ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सपोर्ट ही नहीं करती, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने रिजिड होते हैं, जैसे सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, कि वो डिले होते हैं उसमें एक्शंस में। स्टेटस, मैनेजमेंट अपने या मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को फीलिंग्स बाहर नहीं निकालने देता। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना होता है कि डिले और डिस्ट्रक्शन हो ही जाता है। तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस मैनेजर के अंदर ही होता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरी पोजीशन है, वो मेरी बात कैसे काट सकता है। दिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जब हमारे पास वो मैसेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इन दैट केस। पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल्स में क्या कहता है, फियर ऑफ चैलेंजिंग टू अथॉरिटी में भी विद ऑल्ड। कई बार सीनियर्स में ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो ये कर ही नहीं सकते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर्स के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अनविलिंगनेस, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, अनविलिंगनेस भी है। अनविलिंगनेस कैसे, पनिशमेंट का डर, डिमोशंस का डर, अपने अंदर आती हुई अच्छी बात को भी हम नहीं कहते, हमें डांट पड़ेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स, कई बार सुपीरियर भी जो होता है सोचता है मैं अपने जूनियर के सामने बात कर रहा हूँ कि अब तो मैं गलत बोल रहा हूँ। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अब इंसेंटिव से मिलते तो अब सबॉर्डिनेट के पास अच्छे सजेशन भी होता है ना, उसे पता है कि मैं कोई भी सजेशन दे लूँ, इम्प्रूव अप्रूव तो होनी है, मुझे उससे क्या फ़ायदा। ये सारी बातें जो होती है पर्सनल बैरियर्स होते हैं, जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के रिलेशन को, कम्युनिकेशंस को ख़राब करते हैं। अब इनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, पहले तो आइडियाज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन।
दूसरा नीड ऑफ रिसीवर, ये नहीं है कि सेंडर सिर्फ अपनी अपनी थोपता जाए, अपनी अपनी बात कहता जाए, उसे रिसीवर की बात को भी समझना होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। कोई भी मैसेज दे रहे हैं, कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो अगर एक या दो जनों की कंसल्टेशन कर ले तो उसमें ईजी रहेगा। बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज हमेशा सिंपल हो, टोन हमेशा सिंपल हो, कंटेंट ऑफ मैसेज हमेशा सिंपल हो। इन दैट केस कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव रहेगा। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, हमेशा प्रॉपर फीडबैक्स का इंतज़ार करें। विदाउट फीडबैक आपकी जो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है वो फेलियर है। सजेशन और क्रिटिसिज्म का इंतजार करें। फॉलो अप कम्युनिकेशन टू हेल्प रिमूव हर्डल्स, फॉलो अप करें, जो भी अगर कोई फीडबैक आया है उसको ठीक करें, और फिर बी अ गुड लिसनर। सिर्फ बोलना बोलना नहीं, अच्छा सुनना भी आना चाहिए। जो अच्छा सुन सकता है वही कामयाब हो सकता है। Is that clear, students? So this is the end of this chapter. You have to complete this chapter also. Okay, students. Thank you. Thanks a lot.